हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। लूप्स और आइटरेशन में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने व्हाइल लूप के बारे में देखा था। आज हम लोग व्हाइल लूप के अंदर ही इनफाइनाइट लूप के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी जब व्हाइल लूप देख रहे थे, तो व्हाइल लूप में हमने बताया था कि हमारे पास कुछ 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसको हमें माइंड में रखना पड़ता है। सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ओके, ये यहाँ पर है। कंडीशन, जिसके ऊपर ये वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज करेगी अपने आप को, राइट, दिस इज ओवर हियर, राइट। एंड द थर्ड थिंग इज कि कहीं ना कहीं हमें इस कंडीशन को फॉल्स करने के लिए इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वैल्यूज करनी पड़ेंगी, या तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं इस छोटे से प्रोग्राम को ध्यान से देखूं तो यहां पर कहीं पर भी मैंने इंक्रीमेंट या फिर कंडीशन के हिसाब से देखे तो डिक्रीमेंट नहीं किया है। n की वैल्यू 5 है और हमने कहा 5 is greater than 0, then the condition is true, get into the loop and print ABC and XYZ. अब यहां पर देखिए हमेशा n की वैल्यू 5 ही रहेगी, 5 से छोटी कभी होगी ही नहीं। दैट मीन्स वो कभी भी 0 से मतलब हमेशा ही वो 0 से बड़ी रहेगी। तो इस केस में हम लोग एंड होंगे एक इनफाइनाइट लूप में। तो जो यहाँ पर गलती है वो ये है कि यहाँ पर कहीं पर भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं है, तो हम अपने लूप को टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं। So we are not able to terminate our loop because the condition is not getting false. Right? Getting my point? तो हमें यहाँ पे तीनों चीजें initialization, condition and the termination of condition देनी पड़ेगी। देखते हैं आगे कि अगर हम लोग while condition की बात करते हैं तो ये लूप आगे रन कैसे करेगा। तो यहां पर अगर मैं इसको प्रोग्रामेटिकली एग्जीक्यूट आप लोगों को करा कर दिखाऊं तो ये लूप फॉर एवर वर्क करता रहेगा और ये कभी भी जो है रुकेगा नहीं, राइट। देखते हैं इसको प्रोग्राम करके। मैं सेम कोड यहीं पर दोबारा लिख रही हूं, दैट इज n इज इक्वल्स टू 5 while मेरा लूप n is greater than 0, right? Here I will be printing nothing but A, B, C, and then I will be printing X, Y, and Z, right? Okay, let it be Z. Anyways, ये तो प्रिंट होते ही रहना है। फिर बाहर आते हैं, will write print it never worked, right? तो ये मेरा वो प्रोग्राम था जो इनफाइनाइट लूप को शो करेगा। और यहां पर अगर आप देखें तो कहीं पर भी मैंने डिक्रीमेंट नहीं किया है। दैट मीन्स 5 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर एवर, राइट। इसे सेव करके रन करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे सी ABC XYZ, ABC XYZ जो है ये चलता ही चला जा रहा है एंड ये रुक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो स्टेप्स हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं एंड इट इज नॉट गेटिंग इट्स टर्मिनेटिंग कंडीशन। तो ये यहाँ पर गलत है। इसको रोकने के लिए मैं Ctrl+C दबाकर कीबोर्ड इंटरप्ट दे रही हूँ, राइट, Ctrl+C। तो यहाँ पर हमने इसको फोर्सफुली रोका है कीबोर्ड से बटन दबाकर, राइट। दैट मीन्स दैट लूप इज रॉन्ग, राइट। अब वापस आते हैं हम अपने आइडियली पे और देखते हैं कि क्या हम इस इनफाइनाइट लूप को सही कर सकते हैं। सो फॉर हियर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट चेंजिंग दिस वैल्यू फ्रॉम 5 to 0, राइट। अब मैंने उस वैल्यू को 5 से 0 कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो while n is greater than 0, तो क्या 0 0 से बड़ा है? नहीं, the condition is false. Therefore, जो कंट्रोल है आपका वो while लूप के अंदर जाएगा ही नहीं and we will not be able to print ABC and XYZ. देखते हैं हमें अब हमारा आउटपुट क्या मिलता है। तो स्क्रीन पर देखा तो it never worked. तो while लूप जो है वो हमारा वर्क ही नहीं हुआ because the condition was false.
तो दैट वाज अ वेरी स्मॉल लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट लूप्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बने रहिए पाइथन लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।